हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज हम लोग कक्षा 8 का अध्याय 3 का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए। समलंब चतुर्भुज क ख ग घ में उल्टा लिख दिए। पहले ग होगा, उसके बाद भैया घ होगा। घ में कोण क 100 डिग्री तथा कोण ख 110 डिग्री, तो शेष दो कोण बताइए। देखिए, ई कोण और ई कोण आपको दे दिया है, तो ई कोण और ई कोण आपसे पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, इसका नाम उल्टा लिखा गया है और कुछ बात नहीं, ऐसे ठीक है। तो आप जानते हैं, जो चीज दिया रहता है इसे उसको पहले लिख दिए। तो कोण क बराबर 100 डिग्री, अब कोण ख बराबर 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं कि कोण क और कोण घ जो है आपस में आसन कोण है। क्या है? आसन कोण। और आप जानते हैं कि आसन कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए आसन कोण। आसन कोण, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोण क कितना है? 100 डिग्री। कोण घ पता नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। जो है हमको कोण घ चाहिए, तो 180 में 100 डिग्री घटा देंगे, तो भैया आपका निकल गया कितना? 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इसी प्रकार आप इसका ये भी आसन कोण है, तो आप लिख सकते हैं कोण ख प्लस कोण ग बराबर 180। क्यों भाई? आसन कोण है, आसन कोण है, ठीक है। तो ई दिया है 110 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं 110 प्लस कोण ग बराबर 100 इतना। तो हम कोण घ चाहिए हमको, 180 में 110 को घटा दीजिए, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में होगा? माइनस में होगा। और ये हो गया आपका 70 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ग बराबर यानी 70 डिग्री। ये आपका आंसर। यही दोनों को निकालने के लिए बोला था भैया, आपका ये आंसर। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा का अनुपात 3:2 में है। यदि पहली आसन भुजा कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले अनुपात को मानिए। माना कि अनुपात भैया x मान लिए, तो पहली भुजा मेरा क्या होगा? पहली भुजा क्या होगा? 3x। और दूसरी भुजा क्या होगा? दूसरी भुजा क्या होगा? 2x। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, चलिए, यहाँ पे लिखा है माना कि अनुपात x पहली भुजा 3x और दूसरी भुजा 2x। अब आपको दिया पहली भुजा का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली भुजा का वैल्यू कितना दिया आपके पास? 3x, और दिया वैल्यू 6। तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x 3 गुना में इधर भाग में, आप कह सकते हैं x का वैल्यू कितना है? 2। तो दूसरी भुजा की होगा, दूसरी भुजा क्या होगा? 2x है ना। तो आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 बराबर 4 क्या सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? परिमिति बताइए। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू आसन भुजा का योग। आसन भुजा का योग। अब कर दीजिए क्लियर बात। 2 है, 2 लिखिए। आसन भुजा कितना? एगो कितना आपका निकलेगा? पहली भुजा कितना निकलेगा? 2 हो गया। तो ये पहली भुजा यहाँ 3x है, तो आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा कितना? 2 गुना 2 यानी 4 सेंटीमीटर। नहीं, दूसरी भुजा यहाँ पे निकाले हैं, चलिए वहां पे निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ई है इसका आसन भुजा का योग। अब लिख सकते हैं 6 और 4 10, या तो इसे भी लिख सकते हैं आप 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर
यानी इसको गुना कीजिए, 6 4 10, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर इसका क्या निकला आपका परिमिति। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी 3 कोणों की माप। हम कोण का नाम मान लिए क ख ग। यदि ये आपको पसंद नहीं है तो अंग्रेजी में मान सकते हैं ABCD, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए ABCD। और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना है 180, और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। बस 2 कॉन्सेप्ट पे ही सवाल खत्म। देखिए क्या हम लिख सकते हैं कि माना कि समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर A कोण, B कोण, C कोण और D कोण, इसको क्या मान लिए हैं मान लिए। तो आप जानते हैं कि AB का क्या है, AB का आसन कोण है, तो लिख सकते हैं कोण। और दिया है आपके पास क्या, पहले दिया है लिखिए, तो दिया है A कोण बराबर आपका 120 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिख सकते हैं A कोण प्लस B कोण बराबर 180, क्योंकि आसन है, आसन और आसन कोणों का योग जो होता है कितना होता है 180, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे A कोण तो 120 है लिख दिए, B कोण पता नहीं सर लिख दिए। हमको B ही निकालना है, A प्लस में है उस पार चला गया तो माइनस में, तो कितना हुआ 60 डिग्री। यदि E कोण आपका 60 डिग्री हो गया तो आप कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके सामने कौन E वाला, तो EB कितना 120, इसके सामने कौन E वाला, इस EB कितना 60। आप लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे भाई, तो आप यहाँ लिखिए A कोण बराबर C कोण यानी 120 डिग्री। ये दूसरा बात लिखिए तो B कोण बराबर D कोण यानी 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया भैया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन है 4। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखिए बनाने का कई तरीका है। हम चाहें और जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। कहाँ पे, समकोण पर समद्विभाजित करती है। यदि समचतुर्भुज के बारे में हम पढ़ें तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर तो होते हैं और एक दूसरे के समांतर भी होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसका होता है फार्मूला प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर फार्मूला होता है भैया 1/2 गुना अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2। अब D1 D2 है क्या, विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा। तो चलते हैं इस पे बैठा देते हैं 1/2 D1 को 6 मान लीजिए तो 6 का स्क्वायर, और D2 को कितना मान लीजिए 8 का स्क्वायर। तो 1/2 तो 6 6 का 36, 8 64, आप ले लीजिए तो 64 और 36 तो 100, 1/2 यानी 10 निकला। इस 100 का वर्गमूल 10, इसको कटा दीजिए कितना 5, ये हो गया 5 मीटर आंसर, ठीक। यदि हम इसको ऐसे भी देखें तो आप बना सकते हैं इसका ई विकर्ण इसका ई विकर्ण एक दूसरे को 70 डिग्री पे समद्विभाजित करने के साथ साथ अभिलंब करते हैं। तो हम एक त्रिभुज पाइथागोरस से भी बना सकते हैं। यदि ई कोण आपको पता है कि ई कोण मान लीजिए दिया 8
सॉरी प्रत्येक, ई कौन आपको पता नहीं है, ई तो पता है ना, ई मान लीजिए 6 तो ई 3 होगा, ई यदि 4 होगा, ई क्या होगा 4 होगा, 8 है तो 4 होगा, तो ई पता है, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 जोड़िएगा 25, और 25 का होता है 5। ऐसे भी मुँह से भी बना सकते। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को आपके ऊपर छोड़ते हैं, और आप मेरा जो वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन चतुर्भुज के प्रकार, उसको जाके देखिएगा, तो आपको, हमें ज़रूरत नहीं लगता है कि आपको 5 नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हम आपको पढ़ देते हैं, और अपने से बनाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है? एक आयत एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और उसमें क्या अंतर है, दोनों बात को 2-2-3 पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर, अगला जो वीडियो क्लास होगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक ही ख़त्म। आप ज़रूर जाके मेरा चतुर्भुज के प्रकार वाला वीडियो ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय।